बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ इजी स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगा। स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है और बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पास्ता लिया है वो 150 ग्राम के करीब है। पास्ता बॉयल करने के लिए मैंने एक छोटी सी पतीली के अंदर 1 लीटर के करीब पानी लिया है। तो पानी को हम अच्छे से उबाल आने तक कुक करेंगे। तो अभी मैं पानी के अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून नमक और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल का। तो अभी हम पानी को उबाल आने तक अच्छे से कुक करेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर पास्ता डालूंगा, अच्छे से मिक्स करेंगे और पास्ता को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए। पास्ते को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया। तो माशाल्लाह से पास्ता हमारा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अभी मैं इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दूंगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूंगा ताकि ये आपस में जुड़े ना। पास्ता बॉईल करके तो मैंने साइड पे रख लिया है। अभी हम अंडे फेंट के तो अंडों को हल्का सा कुक कर लेंगे, हल्का सा स्क्रैम्बल्ड कर लेंगे। एक चुटकी इसके अंदर नमक डालेंगे और एक चुटकी ही मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर। अभी हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी हम दोबारा से चूल्हे पे चलते हैं और पहले हम अंडे जो है वो हल्के से कुक कर लेंगे। उसके बाद हम बहुत ही मज़ेदार सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता तैयार करेंगे। पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर अंडे डाल दूंगा। अंडे डालने के बाद हमने इसको साथ ही हिला देना है। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो ही है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने अंडों को हल्का सा कुक कर लेना है या कि स्क्रैम्बल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे अंडा हमारा हो चुका है कुक। तो अंडे को हम अभी पैन से बाहर निकाल लेंगे। अंडे को हमने सिर्फ इतना ही कुक करना है। अंडे को हल्का सा कुक करके तो मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो अभी उसी पैन के अंदर मैं दोबारा से 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच बारीक कट किया हुआ प्याज डालूंगा। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने हल्का सा कुक कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज हमारा हो चुका है नरम। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगा। तो लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हमने कुक कर लिया। अभी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालूंगा। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक का। 1 अदद बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा कुक कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद हल्का सा कुक कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ पास्ता और साथ में स्क्रैम्बल्ड एग भी डाल दूंगा। पास्ता डालेंगे पहले, अच्छे से मिक्स करेंगे।
पास्ता डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी मैं इसके अंदर अंडा भी डाल दूंगा। जल्दी से इसको मिक्स करेंगे और साथ में हल्का सा कुक भी कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता हमारा हो चुका है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।